गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर चैनल। होप सो आप सबकी तैयारी अच्छी हो रही होगी। ठीक है, जैसे कि आप सबको पता है कल आपका करनाल कोर्ट का सीपीटी का एग्ज़ाम है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, बहुत सारी। तो मैंने इस वीडियो के अंदर सभी बच्चों के क्वेश्चन इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, जो भी बच्चों को क्वेरीज थी कि सर क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लेके जाने, कल क्या क्या लेके जाना है, क्या क्या नहीं लेके जाना, किस टाइम जाना है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ पर है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, लास्ट टाइम जो वहाँ भी आपके लिए टिप्स लेके आऊँ क्या रहेंगी, ईच एंड एवरीथिंग। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए वन मोर थिंग, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी बच्चे वीडियो पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ जाए। आप किसी भी स्टेट के हैं, किसी भी डिस्ट्रिक्ट के हैं, ठीक है, अगर आपने कोर्ट का फॉर्म फिल किया या फ्यूचर में फिल करने वाले हैं तो डेफिनेटली ये चैनल आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एग्ज़ाम डेट की बात करेंगे। कल जैसे कि आपका 4 जनवरी को एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम टाइम रहेगा आपका 9 AM शार्प। आई रिपीट अगेन, काफ़ी बच्चों को डाउट आ रहा था सर एग्ज़ाम टाइमिंग हमें पता ही नहीं चल रहा। आपको 9 बजे के आसपास पहुंच जाना है। ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ रहेगा आपका, मैंने स्पेसिफिक इसके लिए वीडियो फोटो भी डाली है, DAV PG कॉलेज करनाल। ठीक है, कहाँ से मिलेगा, अगर आप देखिए रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो वो मैक्सिमम 10 रुपीज़ लेंगे आपको ई रिक्शा वाले, तो वो आपको DAV कॉलेज पहुँचा देंगे। अगर आप बस स्टैंड से आ रहे हैं, वॉकिंग डिस्टेंस पे ही रहेगा, 1 किलोमीटर से भी बहुत कम है, वो भी आपसे 10 रुपीज़ लेंगे, वो आपको ई रिक्शा में पहुँचा देंगे। ठीक है, DAV PG कॉलेज करनाल में सभी बच्चों का CPT एग्ज़ाम होएगा। आपको 8:50 के आसपास पहुंच जाना है। ठीक है, 9 o'clock से आप एंट्री लेंगे, एग्ज़ाम आपका आई थिंक 11 o'clock होगा या 12 o'clock होगा, क्योंकि सबसे पहले जो भी बच्चे आएंगे आप सबकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होएगी। ठीक है, सेकेंड थिंग, अभी जैसे जो करनाल कोर्ट का रिजल्ट आया है तो वो रिवाइज्ड हो गया था, तो बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं चला होगा, क्योंकि दोबारा उन्होंने कुछ ऐड किया है या कुछ भी उनसे गलती हुई है तो उन्होंने वो रिजॉल्व करी है। तो प्लीज़ एक बार आप दोबारा चेक कर लेना ईच एंड एवरीथिंग। जिन बच्चों का फेल आया था कभी वो चेक किया उन्होंने, अब दोबारा भी चेक कर लेना। ठीक है, जिन बच्चों का पास आया तो बहुत अच्छी बात है, जिन बच्चों का फेल आया हुआ था या कुछ भी रिगार्डिंग कोई भी प्रॉब्लम थी तो दोबारा चेक कर लेना, क्योंकि जो लिस्ट आई है वो रिवाइज्ड होके आई है। मेरे बताने का फ़र्ज़ बनता है, बहुत सारे बच्चों को ये चीज़ के बारे में पता ही नहीं है। ठीक है, सेकंड थिंग, देखिए आपका मुझे लग रहा है जैसे कि आपका जैसे जितने बच्चे सिलेक्ट हुए हैं आप सभी का CPT एकदम से नहीं होएगा, तो वो अलग अलग बैच में अलॉट कर देते हैं। हर एक बैच में अराउंड 50 स्टूडेंट्स या 25 स्टूडेंट्स का बैच बनाते हैं, तो फिर होता है एग्ज़ाम। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का एकदम से CPT लेना पॉसिबल नहीं होता, इतनी बड़ी लैब नहीं होती वहाँ पर। ठीक है, जहाँ पर भी होएगा आपका बैचेस वाइज हो जाएगा, लाइक दैट एक बैच में 80 स्टूडेंट्स या 20 या 30 या 40, वो कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। सेकंड थिंग, आपको अपने साथ कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, आपको अपने साथ सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं। आप थंबनेल में देख सकते हैं आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होएगी वहाँ पर। ये मत करने कि मैंने 10th का DMC नहीं ली, 12th की नहीं ली, +2 की नहीं ली, ग्रेजुएशन की नहीं ली, या मैंने कुछ भी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं लिया। आपको ईच एंड एवरी सर्टिफिकेट लेके जाना है, ओरिजिनल प्लस फोटोकॉपी। ठीक है, साथ में जैसे आप एंट्री लेंगे, ठीक है, एग्ज़ाम सेंटर में DAV PG कॉलेज करनाल जहाँ आपका वेन्यू है, जहाँ पर एंट्री लेंगे, जो दिखा के आपको एंट्री दी जाएगी, उसके लिए आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या फिर पासपोर्ट, इन चारों चीज़ को में वैलिड रहेगा आपका। कोशिश कीजिएगा आप वही डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं जिससे आपने फॉर्म फिल किए हैं। ठीक है, अगर आपके साथ ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स में और कोई चीज़ है लेकिन जो आपने फॉर्म फिल किया है वो और कोई चीज़ है, तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, आपको एग्ज़ाम देने नहीं दिया जाएगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती, सर DAV PG कॉलेज कौन सा है, हम बाहर से हैं, हमें नहीं पता, हम यूपी से हैं, आधे बच्चे कह रहे थे। देखिए मैंने इसकी फ़ोटो लगा दी है। ठीक है, आपको ई रिक्शा जैसे बस स्टैंड पे पहुंचेंगे या रेलवे स्टेशन से आ रहे होंगे,
आपको ई रिक्शा में यही बोलना है सिर्फ ई रिक्शा वाले भैया को कि हमें DAV PG कॉलेज करनाल में जाना है। ठीक है, होप सो अब आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने, कौन कौन से डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने। क्योंकि देखिए कोर्ट में ऐसा होता है बहुत बार, जिन बच्चों का CPT हो जाता है तो वो बाद में बुलाते हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। क्या पता आपका कल ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो जाए साथ साथ में। ठीक है, काफ़ी बच्चे पूछ रहे थे सर रिजल्ट आपका 1 वीक से पहले पहले इसका रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक सो, देखिए 4 को है, आपका 8 से पहले पहले रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, अब हम लास्ट में टिप्स पे जाते हैं जो मैं स्पेसिफिक बच्चों को देता हूँ, आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगी। हर एक पॉइंट काफ़ी सॉलिड है, हर एक चीज़ को ध्यान रखने में है कि मैं कैसे क्या समझा रहा हूँ, मेरे कहने का क्या इंपॉर्टेंस है। तो प्लीज़ पूरी वीडियो को देखना। फर्स्ट, केयरफुली रीड एंड टाइप। आपको हर एक चीज़ केयरफुली पढ़नी है, खासकर सेक्शन बी। कोई भी बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस आता है, सपोज कीजिए कोई एक्सेल बनानी आ गई आपको, कोई टेबल क्रिएट करने को आ गया, उसमें आपको सम निकालना है, एवरेज डालना है, कोई कलर डालना है, कहीं पे कोई बॉर्डर बनाना है आपको, कहीं पे भी बोल्ड बॉर्डर करना है या कहीं किसी में कलर करना है, आपको पता होगा ऊपर से हमने कलर ले लेना है, वो फिल कर देना है, सिंपल। ठीक है, कुछ भी, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, जल्दबाजी मत करना। ठीक है, जल्दबाजी में हमेशा आपका ही नुकसान होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन को आधा पढ़ेंगे, फटाफट करने लग जाएंगे, उन्हें ये लग रहा होगा यार टाइम बहुत कम है। ठीक है, ऐसा नहीं करना। अगर आप पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे, एग्जैक्टली आपको पता ही नहीं चला क्या करना होता है। मैंने ऐसे बच्चे भी देखे हैं जिनको CPT अच्छे से आता है हर एक चीज़, लेकिन जल्दबाजी में वो खराब कराएं अपना। इतने अच्छे मार्क्स आने के बावजूद भी उनकी नौकरी नहीं लगती। ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ जल्दबाजी नहीं करना, हर एक चीज़ ध्यान से पढ़ना फिर इम्प्लीमेंट करना। सेकंड, टाइपिंग स्पीड। देखिए अभी तक ना मेरे पास सुबह से ना 50 के आसपास कॉल आ चुके हैं। ठीक है, सर प्लीज़ हमें टाइपिंग के बारे में बताइए, सर प्लीज़ हमें टाइपिंग के बारे में बताइए। देखिए मैंने इसीलिए विद इन अ वीक पहले ही वीडियो बना दी थी, आपको टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करनी है। अगर आपकी 24 आ रही है, 20 आ रही है, यहाँ तक की 18 आ रही है, 18 से कम नहीं, 18 20 आ रही है, 24 कितनी, 18 से लेके आपकी 30 तक के बीच में आ रही है, और आप चाहते हैं कि मेरी 32 के आसपास हो, 33 के आसपास हो जाए, आपके पास एक ही सोल्यूशन है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। ठीक है, ये सेंटेंस इतना यूनिक है, इसके अंदर 26 अल्फाबेट इंक्लूडेड है। आप इसे टाइप तो करिए एक बार। आप इसे अगर 400 टाइम्स 500 टाइम्स पूरी रात जाके टाइप कर लेते हैं, कल जैसे आप एग्जाम देंगे ना, मुझे बताना आपका पैराग्राफ कैसे कंप्लीट नहीं होएगा। मैं बच्चों को बार बार कॉल पे 10 बार समझा चुका हूं, सर टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज करें, सर टाइपिंग स्पीड कैसे इंक्रीज कीजिए। मैं उनको बार बार यही लाइन बोल रहा हूं, लेकिन बच्चे समझ ही नहीं रहे। बच्चे सुबह कर रहे हैं कॉल, सर टाइपिंग स्पीड कैसे करें, शाम को भी कर रहे हैं, लेकिन इंप्लीमेंट इन्होंने कुछ भी नहीं करना। मेरे पे भरोसा कीजिए, हजारों बच्चों को पढ़ा चुका हूं। ठीक है, लूटने का तो ऐसे भी बोल देता हूं मैं, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लो, आप टाइपिंग कर लो, वहां पर कर लो, ऐसे नहीं, कोई हवाबाजी नहीं कर रहा। जो एग्जैक्ट है, जो चीज आपको पेपर में काम आएगी, वही चीज आपको बता रहा हूं। ठीक है, अगर आपकी स्पीड अभी भी कम आ रही है, टेंशन मत लीजिए, सबसे पहले पैनिक मत होइए। आप पैनिक में ही आप सारा खेल खराब कर रहे हैं, जो आता है आप वो भी भूल जाएंगे। पैनिक मत होइए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग। अभी भी आपके पास पूरी रात है, सुबह 8 से 9 बजे तक का टाइम है, टेंशन मत लीजिए अभी भी। अगर आज आप पूरी रात ना सोएंगे तो क्या हो जाएगा, आप एक बात बताइए। पार्टी वगैरह या कहीं पे भी जागरण वगैरह कीर्तन वगैरह होते हैं, कोई शादी वगैरह या कहीं पे भी आप कज़न वगैरह आउटिंग वगैरह कर रहे हैं, या फिर आप कहीं घूमने गए हुए हैं, तो तब भी तो आप पूरी रात जागते हैं ना। आज अपनी पूरी लाइफ करियर के लिए आप जाग लीजिए, कल के बाद आराम से रिलैक्स होके मूवीज़ देखना, वेब सीरीज़ देखना, चिल होके। ठीक है, लेकिन आज करिए, बिलीव करके देखो,
इम्प्लीमेंट करके देखो। कल मुझे कॉल करना कि सर हमने आपकी बात मानी थी, हमने 500 टाइम्स टाइप किया लेकिन ना मेरी स्पीड नहीं बढ़ी। अब मुझे कॉल करना, मुझे बताना, मैं देखता हूँ कैसे नहीं स्पीड बढ़ती, लेकिन इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा आपको पहले, ठीक है। फोर्थ, एक्सेल टेबल। एक्सेल टेबल जो भी बनानी आएगी, देखिए बहुत सारे बच्चों को अभी भी मैं समझा रहा हूँ, आपके एग्जाम में 2 सेक्शन आएंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी। सेक्शन ए आपकी टाइपिंग होएगी, सेक्शन बी आपके बेसिक कंप्यूटर क्वेश्चंस रह सकते हैं, कोई भी एक्सेल वगैरह की टेबल आ सकती है जिसमें सम वगैरह एवरेज निकालना कुछ भी आ सकता है, ठीक है। सबसे पहले एक्सेल में ये होता है कि कोई भी 10 क्वेश्चंस आते हैं तो आपको अगर कोई 4 कर लेते हैं सही तो आपको क्वालिफाई हो जाओगे। अगर 5 क्वेश्चन आते हैं, हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का, उनमें से कोई 2 कर लेते हैं तो आप क्वालिफाई हो जाओगे। लेकिन आपको सभी क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, आते हो ना आते हो दिक्कत की बात नहीं है, कुछ लिखाना, 0 लिखाना, मेरा नाम लिखाना बस, लेकिन खाली नहीं छोड़ के आना आपको, ठीक है। आई रिपीट अगेन, चाहे आपने पहले 4 या 8 को, सपोज कीजिए आपको 10 में से 8 क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से आते हैं, 2 क्वेश्चन नहीं आते, सबसे पहले फंबल मत न होना वहाँ पर कि 2 क्वेश्चन मुझे नहीं आते। अरे भाई अगर तुम 4 भी कर लोगे ना तो क्वालिफाई हो जाओगे, ठीक है। तो जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है जो आपको बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ भी लिख के आना लेकिन खाली नहीं छोड़ के आना, ठीक है। किसी भी चीज़ में फंबल नहीं करना, कोई भी चीज़ अगर नहीं आ रही, ठीक है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना, माइंडसेट ऐसा बनाना है सिर्फ ये क्वालिफाई नेचर है। अगर इसमें से आपने पासिंग मार्क्स भी ले लिया तो क्वालिफाई हो जाओगे, इसके कहीं पे भी मार्क्स काउंट नहीं होंगे। मैंने बहुत बार बच्चों को देखा है, बच्चों को पहले नॉलेज नहीं होती इस चीज़ के रिगार्डिंग। देखिए बहुत सारे बच्चे जो आप वीडियो देख रहे हैं आप सबको नॉलेज है, ठीक है, आपको मैंने बता दी। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ पता ही नहीं है। सपोज कीजिए मैंने खुद देखे हैं लाइफ में अपने, 10 क्वेश्चन में 2 या 3 क्वेश्चन उनको नहीं आते, फंबल हो जाएंगे, वो समझ में नहीं आएगा उनको क्या करें क्या ना करें, ठीक है। और जो आपके आते हुए 7 क्वेश्चन वो भी खराब कर देंगे वो 3 क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे नहीं करना आपको, फंबल नहीं करना। कहीं पे भी कोई टेबल आ जाता है, कुछ यूनिक क्वेश्चन आ जाता है, सपोज कीजिए कोर्ट आपको ट्रिक करना चाहता है, आपके साथ खेलना चाहता है, कुछ अलग से क्वेश्चन पैटर्न डालना चाहता है जो आज तक उसने नहीं डाला, तो आपको टेंशन नहीं क्यों जुड़ता, आपको ये सोच लेना 10 में से 4 क्वेश्चन कर लिए मैंने तो मैं क्वालिफाई हो जाऊंगा आराम से, वो कुछ भी डालता रहे। 10 में से 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे आएंगे बिल्कुल एग्जैक्टली, बिल्कुल कॉपी, मतलब ईजी, जो आपको एग्जैक्टली सामने आंसर दिखाई दे रहे होंगे उस चीज़ के, ठीक है। 6th, स्किप लाइन। बहुत सारे बच्चे क्या कर रहे हैं, टाइपिंग में लाइन ही स्किप कर रहे हैं। उसके लिए क्या अल्टरनेट है, बोल बोल के करना, लेकिन मन मन में। जो आपके पास बैठा उसको सुनाई तक ना दे, आपके कानों तक को सुनाई ना दे, लेकिन बस आपकी लिप्सिंग, जो आपकी लिप्स है वो मूव करती रहनी चाहिए। बिलीव करो, ऐसे आप टाइप करके एक बार देखो तो आप कभी भी कोई भी लाइन स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं, पैराग्राफ लंबा आ जाता है, सपोज कीजिए 20 मिनट्स की आपकी टाइपिंग आ जाती है, लेकिन होएगी नहीं इतनी, 20 मिनट्स की आपकी टाइपिंग हो जाती है 300 वर्ड्स की, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी लाइन होंगी आपकी, तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं लाइन भी स्किप कर देंगे, ठीक है, 1 या 2 कोई भी बीच में से, ठीक है। अगर आप बोल बोल के करेंगे, कोई भी वर्ड आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, आपकी लाइन कभी भी मिस नहीं होएगी। नेक्स्ट, फिंगर्स रेस्ट, डोंट टाइप कंटिन्यूसली। आपको अपने फिंगर्स को भी रेस्ट देना है, ये नहीं आप लगातार आप कुछ का कुछ टाइपिंग कर ही जा रहे हैं, कर ही जा रहे हैं। फिंगर्स में ब्लड फ्लो भी होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि बिल्कुल आपने आज पूरी रात की है, थोड़ा थोड़ा बीच में रेस्ट भी देते रहना, हाफ एन आवर 1 आवर का, ठीक है। साथ में बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि सर हम देख के करें या फिर हमें होम रो, मिडल रो, अपर रो, जैसे हम फिंगर्स डिज़ाइन करते हैं रखते हैं वैसे करें। कोई दिक्कत की बात नहीं है बच्चों, जैसा आपका मन करे वैसे टाइप कर सकते हैं। कोड को इस चीज़ में कोई मतलब नहीं आप कैसे टाइप कर रहे हैं, आप आंख बंद करके करिए, आप आंख खोल के करिए, डजेंट मैटर, कोड के लिए आप सब इक्वल हैं, ठीक है। 8th, कीबोर्ड सॉफ्ट या हार्ड। देखिए आपके एग्जाम में कीबोर्ड सॉफ्ट भी आ सकता है, हार्ड भी आ सकता है, चांसेस रहेंगे बीच का हो,
ठीक है। डीएवी पीजी कॉलेज करनाल में बीच का हो, ना ज़्यादा सॉफ्ट ना ज़्यादा हार्ड। ठीक है। 9th रीडिंग टाइम। बहुत सारे बच्चों का डाउट आ रहा था सर रीडिंग टाइम मिलेगा हमें। देखिए आपको रीडिंग टाइम में बिल्कुल सपोज कीजिए आपको 10 मिनट्स दिए जाते हैं, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे सर ऐसे टाइपिंग करने से पहले हम रीड आउट कर लें कहीं कहाँ पर डिफ़िकल्ट वर्ड आया है, किस चीज़ के ऊपर है। बच्चों वो आपका टाइम स्टार्ट कर देंगे एग्जैक्टली 10 मिनट्स का। आप उस टाइम पे रीडिंग करो, मस्ती करो, कुछ भी करो, कोर्ट को इस चीज़ से मतलब नहीं है। 10 मिनट के बाद वो ऑफ कर देंगे। तो आपको रीडिंग पे बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपको A4 शीट मिल रही है, रोल नंबर, नेम फटाफट लिख के फटाफट आपको टाइपिंग स्टार्ट कर देनी है। ठीक है। अलग से दिमाग मत चलाना ऐसे कैसे हो रहा है, या फिर इन्विजिलेटर से आप बहस कर रहे हो, नहीं, आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है उस चीज में। जो मिला है फटाफट टाइपिंग करने स्टार्ट हो जाओ। ठीक है। होप सो आप चीज को आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, आपकी क्वेरीज भी सभी सॉल्व हो गई होंगी। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है फील फ्री टू कॉन्टेक्ट मी, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माई साइड। एग्जाम आपका बहुत बहुत अच्छा जाएगा, बिलीव करना। ठीक है। एग्जाम ऐसा कुछ नहीं आएगा जो मैंने ना पढ़ाया हो, सब कुछ पढ़ाए हुए में से आएगा। टेंशन लेने की आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है कहीं पे भी। ठीक है। एग्जाम के रिगार्डिंग और कोई भी क्वेरीज है कमेंट सेक्शन में बताना, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है।